हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसा कि आप लोग जानते हो, बीएचयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने उस पर ये वीडियो बनाई भी थी जिसमें मैंने आपको फीस, कट ऑफ, ठीक है, लास्ट डेट, ये सब कुछ बताई थी। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बीएचयू में बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। वो सारे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी और थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझना होगा कोर्सेज जानने से पहले, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना है तो वो भी आप करा सकते हो। उसका पेमेंट, उसके चार्जेस, उसका तरीका जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो बात करते हैं बीएचयू काउंसलिंग की। बीएचयू की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और बीएचयू की काउंसलिंग की अगर लास्ट डेट की हम बात करें, लास्ट डेट, तो लास्ट डेट है आपका 31 जुलाई। 31 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है काउंसलिंग की। आप लोग काउंसलिंग में रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 500 रुपये लग रहा है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, और 250 रुपये लग रहा है फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों बातें हैं। कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बता रखी है। और बात करें अगर हमारे चार्जेस की, अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो 8957391589, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे। पहले आप 200 पेमेंट करके हमसे बात कर सकते हो, फिर काउंसलिंग करा सकते हो आराम से। ठीक है, काउंसलिंग के चार्जेस में बताऊं तो पर सब्जेक्ट, पर कोर्स का हमारा 1500 है। पर अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स करते हो, मोर देन वन कोर्स अगर आप करवाना चाहते हो, एक कोर्स से ज़्यादा, तो उस केस में 3000 हमारे चार्जेस हैं। चाहे आप 2 कराओ, 3 कराओ, 4 कराओ, 5 कराओ, मोर देन वन कोर्सेज के लिए 3000 रुपये हमारे चार्जेस हैं और एक कोर्स के लिए 1500 चार्जेस हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। बायोलॉजी कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं अंडर बीएचयू, वन बाय वन मैं आपको लिख करके बताती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्सेज हैं बता देती हूँ। पैरामेडिकल के कोर्सेज की अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल में आपका बी वॉक एमएलटी है, जो कि राजीव गांधी साउथ कैंपस में इसका कॉलेज है। ठीक है, पैरामेडिकल में और कोर्सेज की हम बात करें तो आपका है BMRIT, ये आपका साउथ कैंपस में नहीं है। ठीक है, ये वाला आपका साउथ कैंपस में है और दूसरा वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये 2 पैरामेडिकल के कोर्सेज अवेलेबल है बीएचयू में। अगर हम बात करें नर्सिंग की तो नर्सिंग बीएचयू में बीएससी नर्सिंग होता ज़रूर है, लेकिन ये नीट से होता है, ना कि सीयूटी से। नीट एग्जाम से होता है। और इसकी जो काउंसलिंग है बीएचयू में बीएससी नर्सिंग के जो काउंसलिंग है वो आपकी 21 जुलाई से स्टार्ट है। 21 जुलाई से स्टार्ट है। आप ये वीडियो देख सकते हो, इसके लिए आपको सब डेट समझ में आ जाएगी, सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों वीडियो देख के आपको डेट और प्रोसेस समझ में आ जाएगी। सो बीएचयू से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए नीट का एग्जाम है, सीयूटी से उसकी काउंसलिंग नहीं होती, और उसका काउंसलिंग आपका 21 जुलाई से स्टार्ट होगा। और ये वाला जो है बाकी सीयूटी कोर्सेज जो है उसकी काउंसलिंग स्टार्ट है। ये वाला आपका सीयूटी से ही होना है। ठीक है, सीयूटी मार्क्स से होना है और इसकी काउंसलिंग स्टार्ट है। इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्स बता रही हूँ उसकी सबकी काउंसलिंग स्टार्ट है। ये वाला मैंने अलग से आपको बताया है क्योंकि लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इस चीज़ को बता दूँ। ठीक है, क्लियर है, आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो बाकी के बायोलॉजी कोर्सेज हैं, जैसे कि जो बीएससी कोर्सेज हैं, बीएससी ऑनर्स का यहाँ पे कोर्सेज है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑनर्स में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। बीएचयू में बीएससी ऑनर्स में एक सब्जेक्ट माइनर होता है, एक सब्जेक्ट मेजर होता है। एक होता है आपका मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपको ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और एक होता है माइनर सब्जेक्ट जिसमें थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपको कवर कराया जाता है। तो मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट, तो बीएससी ऑनर्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपका मेजर माइनर मेंशन है। तो कौन कौन से हैं मैं एक एक करके आपको गिनवा देती हूँ। पहला है आपका बॉटनी विथ केमिस्ट्री, यानी कि बॉटनी उसमें मेजर रहेगा, केमिस्ट्री उसमें माइनर रहेगा। आपको कोर्स का नाम देखने को मिलेगा बीएससी ऑनर्स बॉटनी विथ केमिस्ट्री, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहला कोर्स है। दूसरा कोर्स जिसमें आपका केमिस्ट्री विथ बॉटनी है, यानी कि केमिस्ट्री यहाँ पे मेजर रहेगा और बॉटनी क्या रहेगा, माइनर रहेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा कोर्स, तीसरे कोर्स की बात करें तो केमिस्ट्री आपका मेजर रहेगा, होम साइंस आपका माइनर रहेगा।
होम साइंस आपका माइनर रहेगा, ठीक है। आपको जब कोर्स आप देखोगे ना तो ऐसे नाम से मिलेगा, बीएससी ऑनर्स बॉटनी विथ केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री विथ बॉटनी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री विथ होम साइंस। तो इसका मतलब ये है कि उसमें मेजरली आपको ये पढ़ाए जाएंगे और माइनर आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे कोर्सेज के नाम हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं। चौथा है आपका केमिस्ट्री विथ जूलॉजी, केमिस्ट्री विथ जूलॉजी, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका जियोग्राफी विथ अर्थ साइंस, जियोग्राफी विथ अर्थ साइंस, अर्थ साइंस, ठीक है। इसके बाद पांचवे की बात कर लेते हैं। पांचवा है आपका अर्थ साइंस विथ जियोग्राफी, ठीक है। छठवें की बात कर लेते हैं। छठवां है आपका होम साइंस विथ केमिस्ट्री, होम साइंस विथ केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद सातवें की बात कर लेते हैं। सातवां है आपका जूलॉजी विथ केमिस्ट्री, विथ केमिस्ट्री, आपको अब नजर आ रहा होगा, ठीक है। जूलॉजी विथ केमिस्ट्री। तो ये आपके ये वाले आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। जस्ट अ मिनट, ये वाले आपके मेजर सब्जेक्ट हैं और ये आपका क्या है, माइनर सब्जेक्ट है। तो बीएससी के कोर्सेज आपको इतने बायोलॉजी के कोर्स देखने को मिलेंगे। अभी और भी हैं, एग्रीकल्चर और बीटेक के भी कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं बायो स्टूडेंट्स के लिए। तो 7 कोर्स ये हो गए और एक कोर्स मैंने आपको बीवॉक एमएलटी बता दिया, एक कोर्स मैंने आपको बीएमआरआईटी बता दिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, एक आपका बीएमआरआईटी हो गया, एक बीवॉक एमएलटी हो गया, ठीक है। टोटल 9 कोर्स हो गए, अभी तक 9 कोर्स हो गए सीयूटी के अंदर। इसके बाद अगला बात कर लेते हैं। इसके बाद अगला है आपका 10वां कोर्स। 10वें कोर्स की हम बात करें तो वो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर भी यहाँ अवेलेबल है, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर भी आप बीएचयू से कर सकते हो। 11th की अगर हम बात करें तो आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी यहाँ से कर सकते हो, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। 12वें कोर्स की बात करें तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स आप कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी। ये बायो स्टूडेंट्स के लिए बीटेक के कोर्सेज हैं, ठीक है। इतने कोर्सेज आप कर सकते हो। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स इतने सारे कोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि 12 कोर्सेज बायो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हैं। अगर आपने पीसीबी में अगर आपने एग्जाम दिया है तो इन कोर्सेज को आप जरूर कर सकते हो। बायो से रिलेटेड ये सारे कोर्सेज थे। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अगर आपने 12th में बायोलॉजी किया तो इसके अलावा और कोर्सेज आप नहीं कर सकते, कर सकते हो। लेकिन अगर बायो स्ट्रीम के कोर्सेज देखा जाए, बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स देखा जाए तो इतने ही हैं। टोटल 12 कोर्सेज हैं जो आपके बायो से रिलेटेड हैं इन बीएचयू। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको बीएचयू की काउंसलिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। काउंसलिंग आप खुद भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ काउंसलिंग नहीं होती है, बस आपको सावधानी से करना होता है, कोई गलती नहीं करना होता। और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो तो हमने अपना भी तरीका आपको बता दिया है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।